हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी बीएससी नर्सिंग के बारे में रहने वाला है। तो नीट स्कोर के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का आपके पास बहुत ही एक अच्छा चांस है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो काफी पहले अपलोड भी करी थी। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेगा, कैसे करना है, कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कितनी टोटल सीट्स हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एज लिमिट क्या चाहिए, नीट में आपका स्कोर कितना होना चाहिए, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कॉलेज है ये प्योरली 100% एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NEHU के अंडर आता है। ठीक है, तो ये जो कॉलेज है ये आपका शिलोंग मेघालय में है और यहाँ पर जो है ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, तो नीट का पेपर अगर आपने दिया था नीट यूजी 2024 का, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्क्स की कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपके मार्क्स कम है ज्यादा है तो आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। मेरे हिसाब से जिसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो उसका स्कोर कितना भी हो उसको ये अपॉर्चुनिटी जरूर पकड़नी चाहिए, उसको ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर क्या है कि जितने बच्चे अप्लाई करेंगे सिलेक्शन उनमें से उन्हीं बच्चों में से होगा। ठीक है ना, और यहां पर ये मैटर नहीं करता कि आपका नीट स्कोर कम है या आपका नीट स्कोर ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो मैटर यहां पर क्या करता है कि अगर कोई बच्चा है, मान लो जिसने अप्लाई कर भी दिया, लेकिन अगर उसका स्कोर ज्यादा है, अब हो सकता है कि वो घर से इतना ज्यादा दूर ना जा पाए। लेकिन अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसका स्कोर थोड़ा कम है लेकिन आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज जैसी अपॉर्चुनिटी आती है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये सभी से कहता हूं कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपने अगर नीट यूजी का एग्जाम दिया है, आपका नीट यूजी अगर क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाइंग मार्क्स तो देखो काफी कम होते हैं, 200 से नीचे भी आपका क्वालिफाई हो जाता है, अगर 200 से कम नंबर भी होते तब भी आपका क्वालिफाई माना जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई आपके 250 मार्क्स है, 300 मार्क्स है, 350 मार्क्स है, जितने भी हैं आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए हो सकती है क्योंकि देखो यहां पर कंपटीशन मार्क्स डिसाइड नहीं करते, कंपटीशन एक फैक्टर वो भी डिसाइड करता है कि भाई कितने बच्चे यहां पर एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ये जो कॉलेज है ये नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्दर्न जो स्टूडेंट्स हैं या अगर सेंट्रल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसी बाउंडेशन हो कि वो घर से ज्यादा दूर ना जा पाए। तो जो जा सकते हैं, जिनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, उनको ये ऑप्शन जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और इसकी फीस भी बहुत ही कम है। आप मानोगे इसका जो खर्चा है लगभग 1500 या 2000 रुपए एक साल का है पढ़ाई का खर्चा। बाकी कोई भी इसमें खर्चा नहीं है, बस रहने का भी सब उसी में होगा और बाकी खाने का आपका लगभग 2500 से 3000 रुपए पर मंथ जाएगा। बाकी फीस के बारे में मैंने बता दिया, 1500 से 2000 रुपए के आसपास इसकी एक साल की फीस है। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है। बाकी इसके बारे में मैंने देखो कंप्लीट डिटेल्स पहले भी बताई थी, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी मैं इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सिर्फ वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, ठीक है, मोरडिगोंग शिलोंग, ये शिलोंग में है और इसको हम शॉर्ट में निग्रिम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो प्रोस्पेक्टस बीएससी नर्सिंग कोर्स सेशन 2024-25 का है। तो पहले मुझे लग रहा था कि इसका रजिस्ट्रेशन अभी नीट का जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो कि 30 जून को आना है, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो 30 जून को आएगा, तो मुझे लग रहा था कि उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 7 जून 2024 से स्टार्ट हो चुका है, कल ही मैंने वेबसाइट पर चेक करा है। तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप देख सकते हो 7 जून 2024 से स्टार्ट हो गया और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 5 जुलाई 2024 है। और यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि नीट स्कोर के बेसिस पर या फिर एम्स का आपने एग्जाम दिया है बीएससी नर्सिंग का, या एम्स का बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम देने वाले हो, या पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम देने वाले हो, तो कोई भी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बाकी अदर मेडिकल कोर्सेज के लिए आप मेरी गाइडेंस चाहते हो, मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, तो आप मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपके नीट स्कोर के बेसिस पर आपको सबसे बेस्ट कोर्स या कॉलेज कौन सा मिल सकता है, उसके लिए मैं आपको जो है गाइड करूंगा। ठीक है, तो खासकर जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है अपने नीट स्कोर के बेसिस पर, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो ज्वाइन कर लेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा उससे। ठीक है, तो उसका जो चार्ज है वो ₹297 है। तो जिसको भी बैच ज्वाइन करना है, वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, वो मेरा टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तभी आप मैसेज करें। बाकी सभी क्वेश्चंस के लिए कमेंट सेक्शन आपको दिया, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे उसके लिए मैसेज ना करें। ठीक है,
तो 5 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कमेंसमेंट ऑफ सेशन, तो यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है वो 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, ये इन्होंने डेट दी हुई है, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 500 रुपए है। तो देखो 500 रुपए कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, आपके करियर से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो 500 रुपए का अमाउंट है, भले आपका स्कोर कम हो ज्यादा हो, लेकिन मेरे हिसाब से ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो 500 रुपीज इसका ये रहेगा। और ये लिखा है कि लिंक फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस अवेलेबल अंडर, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर पेमेंट वगैरह करनी होगी और फॉर्म भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर कॉलेज के बारे में ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब लिखा हुआ है। अब नेम ऑफ द कोर्स बीएससी नर्सिंग, टोटल 8 सेमेस्टर्स का है, जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी होगी। और किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एनईएचयू, ये मैंने बता दिया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पर 50 हैं, एनुअल जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 50 हैं। बाकी कुछ सीटें जो हैं वो अलग से रखी गई हैं फॉरेन कैंडिडेट्स वगैरह के लिए, एनआरआई वगैरह के लिए, और JNK और लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर सीट्स को रिजर्व रखा गया है, ठीक है। तो वो अलग सीटें हैं। और उसके बाद एलिजिबिलिटी यही है कि आपने क्लास 12 जो है अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ पास किया होना चाहिए। मिनिमम 45% मार्क्स आपके पीसीबी में होने चाहिए, और यहां पर जो है इंग्लिश में भी आपके मिनिमम 45% होने चाहिए, ठीक है। और बाकी आपने नीट का एग्जाम दिया होना चाहिए, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और मिनिमम एज जो है 17 साल आपकी होनी चाहिए 31 दिसंबर तक, ठीक है। और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स तक है, तो 17 से लेकर 35 तक जिसकी एज है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद लिखा है कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मेघालय स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट होने चाहिए, कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो अगर आपका मेरिट में नाम यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ दिया है कि ही या शी मस्ट अपीयर्ड इन द नीट यूजी 2024 एंड हैव क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग कोर्स इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो देखो ही या शी लिखा है, इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। एक डाउट ये भी रहता है बच्चों का कि बॉयज एलिजिबल है या नहीं, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं। और देखो सबसे अच्छी बात यह है कि लाइक अगर आपको नेचर अच्छा लगता है, मतलब नेचर से ज्यादा प्यार है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि भाई हिल्स में अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ऊपर से आपको जो वहां का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट मिलेगा वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी काफी ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो ये फैक्टर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप इस सब चीजों में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। उसके बाद फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, वो अलग है। और उसके बाद जो है कमेंसमेंट ऑफ कोर्स मैंने बता दिया 1 अगस्त 2024 से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है द कोर्स विल बी कंप्लीटली रेजिडेंशियल इन नेचर, यहाँ पर हॉस्टल लेना कंपलसरी है, ठीक है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई जो है वो आपकी इंग्लिश में होगी। और प्रोसीजर यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इनकी वेबसाइट आप देख सकते हो nigrims.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाके आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भरना चाहता है तो वो भर ले, और अगर मेरे से हेल्प लेना चाहता है फॉर्म फिल करने में तो वो भी आप मेरे से ले सकते हो। उसके लिए भी आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। एंड उसका जो चार्ज है वो ₹99 है, ठीक है। तो पर एप्लीकेशन फॉर्म ₹99 ये मेरा चार्ज है। तो जिसको फॉर्म फिलअप में हेल्प चाहिए मेरी वो ले सकता है, फॉर्म फिल करवाना चाहता है वो करवा सकता है, लेकिन तभी आप मैसेज करें जब आपको जेन्युइनली करवाना हो, बिकॉज मैं यहाँ पर फीस जो है एडवांस लेता हूं। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल मत डरो कि भाई मुझे ट्रस्ट कैसे होगा वैसे होगा। तो अगर आपका ये सब डाउट है तो प्लीज उसके लिए मुझे मैसेज मत करना, आप खुद से फॉर्म फिल कर सकते हो या नियर बाय साइबर कैफे से कर सकते हो। बट फिर भी मैंने आपको एक ऑप्शन इसलिए दे रखा है कि अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है नियर बाय, या फिर आप खुद से भी नहीं फिल कर पा रहे हो, तो उस केस में आप मेरी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये लिखा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग द प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट विल बी एंटरटेन। तो पोस्ट वोस्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है देखो एक चीज यहां पर लिखी है कि नो रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग द प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट विल बी एंटरटेन। और उसके बाद लिखा है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस टू, ठीक है, कैन बी प्लेस्ड इन एन एनवेलप। और उसके बाद यहां पर जो है फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी सेंट बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट ओनली, ठीक है। तो देखो यहां पर इन्होंने लिखा है कि फॉर्म आप जो है स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने ये लिखा है कि पोस्ट से नहीं भेज सकते। पोस्ट मतलब जो आपकी सिंपल डाक होती है, इंडियन पोस्ट वाली जो होती है, वो सिंपल वाली से नहीं भेजना है। अगर आपको भेजना है तो वो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, अदरवाइज हम ऑनलाइन जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिखा है, बाकी जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, बाकी इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये उनके लिए जो ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर if there is any delay in postal delivery, the institute will not be responsible. Application submitted without the printout payment receipt या supporting document shall be summarily rejected, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये हो सकता है कि शायद आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करवा के शायद भेजना पड़े। अभी मैंने इसको पूरा प्रॉपर नहीं भरा, लेकिन मतलब पढ़ा नहीं है, बट ये है कि आपको ऑनलाइन तो पहले फिल करना ही है, ठीक है। उसके बाद एक बार देख लेना, मैं इसको देखकर सही से बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है
ये सब आपको लिखना होगा ऊपर, ठीक है। फी, पेमेंट, रिसिप्ट वगैरह उसको साथ में आपने भेजना होगा। और उसके बाद लिखा है कि एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड विद द प्रिंट आउट पेमेंट रिसिप्ट ओनली, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको भेजने होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो भी इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रखा है, वो भी इतना सिंपल नहीं है। पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है ये फॉर्म ऑफलाइन भी आपको सेंड करना होगा इनको पोस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस रहेगा। आई थिंक लास्ट ईयर भी शायद ऐसे ही होता था, बट मेरे दिमाग से निकल गई थी ये बात। तो आपको पहले फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर उसके बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ऑफलाइन मोड में स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजने होंगे। तो आप ये समझ लो कि भाई 5 जुलाई अगर इन्होंने लास्ट डेट दी है तो 5 जुलाई तक जो है वहां आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। इसका मतलब है कि आपने जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना होगा। तो अब आप ये देख सकते हो कि इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहाँ पर काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो देखो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी वजह से भी देखो कंपटीशन काफी कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग सही से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उन्हीं का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। ये नहीं है कि आपने अगर फी पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है तो आप ये मान लो कि भाई मेरा फॉर्म तो 100% कंप्लीट हो गया। जब तक वहां पर फॉर्म के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और फी रिसिप्ट नहीं पहुंच जाएगी, तब तक वो एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी काफी सही चीज है, जो बंदा जो है सीरियसली लेगा, इन सब चीजों को सही से करेगा, उसी को यहां पर मौका दिया जाएगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये यहां पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं और ये आप एक बार देख लेना, प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा। और बेसिस ऑफ सिलेक्शन वही है कि भाई मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी नीट यूजी के बेसिस पर, और उसी के बेसिस पर जो है आपका यहां पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद काउंसलिंग के बारे में इन्होंने लिखा है। तो काउंसलिंग में इन्होंने लिखा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर काउंसलिंग विल बी प्लेस्ड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो ये क्या करेंगे कि एक लिस्ट रिलीज करेंगे वेबसाइट पर, एंड जो भी कैंडिडेट्स का नाम, रोल नंबर उसमें होगा, उन कैंडिडेट्स को आई थिंक वहां पर जाना होगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स लिस्टेड फॉर काउंसलिंग एंड सिलेक्टेड फॉर एडमिशन शैल हैव टू अटेंड अ मेडिकल एग्जामिनेशन एट द इंस्टीट्यूट ऑन द सेम डे एट देयर ओन कॉस्ट। तो क्या होगा कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जिन कैंडिडेट्स को वहां बुलाया जाएगा, अब देखो 50 बच्चे अगर इन्होंने सेलेक्ट करने तो मेरे हिसाब से शायद 200 या 250 या 300 बच्चों को शायद बुलाया जाएगा, क्योंकि काफी बच्चे हो सकते हैं उसमें से मेडिकली फिट ना हो, एंड हो सकता है कि उनमें से काफी सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो। तो ये कुछ ऐसा नंबर बुलाएंगे, मान लो कि 300, 400 या 500 बच्चे बुलाएंगे टोटल, जिसमें से इनको 50 टोटल सेलेक्ट करने होंगे। तो जब आपका सारा प्रोसेस वहां पर सही तरीके से होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, आप मेडिकली फिट होगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, एंड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर मेरिट के बेसिस पर हो पाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मत छोड़ना। कोई भी अगर कैंडिडेट है जिसके पास कोई और बैकअप प्लान नहीं है, तो बहुत सही चीज है ये, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे हैं। तो देखो ये सब चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा, अगर आप काउंसलिंग वाले बैच में या ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो, ठीक है। तो लाइक 297 रुपीज इसलिए मैं ले रहा हूं बिकॉज आई नो कि भाई अगर फ्री में ये सारी चीजें मैं बताऊंगा हर एक कैंडिडेट को, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करने वाला है, ठीक है ना। एंड देखो मैं आपको यहाँ पर गाइड कर ही रहा हूँ, आप खुद से भी पूरा प्रोस्पेक्टस एक बार पढ़ सकते हो और खुद से भी सारी चीजें कर सकते हो। बट ये है कि पर्सनली अगर गाइडेंस लेना चाहते हो उसके रिगार्डिंग, तो वो भी आप ले सकते हो, उससे आपका ही बेनिफिट होगा। तो वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, अगर आप एम्स के लिए भी लेना चाहते हो तो वो भी आपका उसमें इंक्लूसिव रहेगा, या फिर अगर आप नीट के बेसिस पर और कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि जिपमर हो गया या एमएनएस हो गया, तो उसके लिए भी काउंसलिंग की गाइडेंस आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा आपका पूरा प्रोसेस है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। बाकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको यहां पर बता दूं तो 16,800 रुपए आपको यहां पर फीस दिख रही होगी, ठीक है। लेकिन 16,800 रुपए में से आप यहां पर देखोगे जो 10,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 1,000 रुपए का आप यहां पर देख सकते हो हॉस्टल सिक्योरिटी है, जो कि आपका 11,000 रुपए हो गया। और 11,000 के अलावा जो आप ऊपर फीस देख रहे हो उसमें से 2,100 रुपए जो आपकी एडमिशन फीस है वो आपको एडमिशन के टाइम पे सिर्फ एक बार पे करनी होगी, ठीक है। तो 10,000, 11,000 और 2,000 वो हो गया, यानी कि 13,000। तो 13,000 अगर आप ये निकाल देते हो तो लगभग 2 से 3,000 के बीच में आपका एक साल का टोटल खर्चा आएगा, अगर आप इन सबको ऐड करके देखोगे। तो हर साल आपको 2 से 3,000, आई थिंक 3,000 के आसपास यहाँ पर फीस है। तो 3,000 रुपए बस आपको एनुअली पे करनी होगी। बाकी 2,100 रुपए का आपको एक टाइम एडमिशन पे करना होगा और बाकी 11,000 रुपए और करना होगा। जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको 4 साल के बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये पैसा है आपके पास ही, लेकिन जमा आपको सिर्फ एक बार करना होगा, ताकि कॉलेज की प्रॉपर्टी का आप कोई भी नुकसान करते
करते हो तो उसकी भरपाई इस पैसे से की जा सके, ठीक है। अदरवाइज जो फीस स्ट्रक्चर है वो इतना ही है, 2,500 से 3,000 रुपए फीस आपकी 1 साल की जाएगी, और वो भी आपकी वसूल इस तरीके से हो जाएगी क्योंकि इंटर्नशिप के टाइम पे आपको जो अमाउंट मिलेगा, जो स्टाइपेंड मिलेगा, वो भी आपका इतना, मतलब वो उससे काफी ज्यादा होगा जितना आप उसमें पे करोगे। बाकी इसके अलावा देखो यहाँ पर हॉस्टल फी वगैरह सब कुछ है, बस यहाँ पर मेस फीस नहीं लिखा है, तो मेस फीस इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेस फी ऑफ रुपीज 10,950, 10,950 रुपए ये आपको जो है जमा करनी होगी क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब है कि 4 महीने में, सॉरी मतलब 3 महीने में एक बार, ठीक है। मतलब क्योंकि 1 साल होते हैं, 1 साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 क्वार्टर का मतलब कि एक क्वार्टर आपका 3 मंथ्स का होता है। तो 3 मंथ्स की जो फीस है इन्होंने 10,950 रुपए दी है, और वो किस हिसाब से दिए, 120 पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो खाने का खर्चा होता है वो 120 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होता है, तो वो आपको क्वार्टरली यहाँ पर 10,950 रुपए पे करना पड़ेगा। तो देखो खाने का तो आपको हर किसी कॉलेज में करना पड़ेगा, चाहे कितना भी सुपीरियर गवर्नमेंट कॉलेज हो, कितनी भी वहां पर पढ़ाई फ्री हो, क्योंकि एम्स में भी देखोगे, एम्स में भी आपको पे करना होता है, क्योंकि जो खाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी प्राइवेट थर्ड पार्टी के पास होता है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तो इस वजह से ये खाने का खर्चा तो आपको हर जगह देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 11,000 रुपए मान लो आपको खाने का हर 3 महीने में देना होगा, यानी कि 1 साल में आपका 44,000 रुपीज खाने का हो गया, तो वो खाने का देना है। बाकी फीस आपकी देख सकते हो 3,000 रुपए के आसपास है हर साल जो आपको पे करने होंगे। इसके अलावा आपका कोई भी यहाँ पर और खर्चा नहीं रहने वाला, ठीक है। बाकी अगर आप और जैसे आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी यहाँ पर मिलेगी, अगर आप ओबीसी, SC, ST या फिर EWS कैंडिडेट हो तो स्कॉलरशिप के भी आपके पास यहाँ पर चांसेस रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई यहाँ पर आपकी काफी सस्ते में होने वाली है, आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ने वाला। बस दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर आपका घर शिलोंग से या मेघालय से थोड़ा दूर है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, बट ये है कि अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को अच्छे से नहीं मिलती। तो मेरे हिसाब से जो करना चाहता है वो जरूर करें यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी जो कोई अपडेट आएगा, मेरिट लिस्ट वगैरह जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, ठीक है। एंड जो भी मेरा गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।